हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस पर। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की संरचना कैसी है तथा उसमें किन किन कारकों का समावेश है, इस आधार पर अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर। ये सिद्धांत 1905 में अल्फ्रेड बीने ने दिया था। अल्फ्रेड बीने का एक तत्व सिद्धांत क्या है? इसके प्रतिपादक जो हैं वो फ्रांस के अल्फ्रेड बीने थे और टर्मन तथा स्टर्न ने इनका समर्थन किया था। इन्होंने बुद्धि का एक जो सिद्धांत दिया है वो क्या कहता है कि बुद्धि जो है वो अखंड है और अविभाज्य है। इनके अनुसार विभिन्न मानसिक योग्यताओं में एक इकाई के रूप में जो है बुद्धि कार्य करती है। यदि कोई व्यक्ति एक विशेष क्षेत्र में निपुण है, योग्य है, तो वो अन्य क्षेत्र में भी निपुण रहेगा। लेकिन क्या हुआ, इस सिद्धांत को लोगों ने नहीं माना। विभिन्न परीक्षाओं द्वारा यह मत असत्य सिद्ध हो गया कि जो बुद्धि है वो एक है, अविभाज्य है। ये बात जो है वो गलत साबित हुई। द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो ब्रिटेन के स्पीयरमैन हैं। इनके अनुसार बुद्धि की संरचना में दो कारक होते हैं। ये जो है वो एक कारक को ना मानकर ये कहते हैं कि बुद्धि की संरचना में दो कारक हैं। इनमें से एक कारक को इन्होंने सामान्य तथा दूसरे को विशिष्ट कारक कहा। सामान्य जो जनरल है कारक है उसे जी फैक्टर कहा गया, और जो कि दूसरा विशिष्ट कारक है उसे स्पेसिफिक या एस फैक्टर कहा गया। सामान्य कारक, जनरल फैक्टर। सामान्य कारक से उनका तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्तियों में कार्य करने की एक सामान्य योग्यता होती है, अतः प्रत्येक व्यक्ति कुछ सीमा तक प्रत्येक कार्य कर सकता है। उनके अनुसार ये है कि जो व्यक्ति होते हैं उसमें सामान्य योग्यता होती है कार्य करने की, अतः प्रत्येक व्यक्ति जो है कुछ सीमा तक सभी काम कर सकते हैं। जी फैक्टर की विशेषताएं क्या कहते हैं स्पीयरमैन? कि स्पीयरमैन ने जी जो फैक्टर है को मानसिक ऊर्जा कहा है, अर्थात सभी मानसिक कार्य के लिए जी कारक अनिवार्य है। इसकी मात्रा अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। दूसरी क्या विशेषता बताई है कि यह कारक व्यक्ति में जन्मजात होता है। यह व्यक्ति में सदैव एक सा अपरिवर्तनीय रहता है। इस पर प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह जीन द्वारा माता पिता से मिलता है। क्या कह रहे हैं कि ये जो कारक होता है जनरल फैक्टर, वो क्या होता है? जन्मजात होता है और अपरिवर्तनीय होता है। इस पर प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये क्या है? जीन द्वारा माता पिता से व्यक्ति को मिलता है। थर्ड क्या है? प्रत्येक व्यक्ति में जी फैक्टर की मात्रा अलग अलग होती है, परंतु निश्चित मात्रा होती है। सब में थोड़ी मात्रा तो होती है, लेकिन वो सब में क्या है, थोड़ा किसी में अधिक होती है और किसी में कम होती है। अर्थात किसी की मानसिक क्षमता अधिक हो तो किसी की कम हो सकती है। नेक्स्ट है, यह जिस व्यक्ति में जितना अधिक होता है उतना ही अधिक वह सफल होता है। इसका स्थानांतरण हो सकता है। जी फैक्टर जो है उसका स्थानांतरण हो सकता है। दूसरा है विशिष्ट कारक। विशिष्ट कारक का संबंध व्यक्ति के विशिष्ट कार्यों से होता है। एस फैक्टर की विशेषताएं। एस कारक जन्मजात नहीं होता है, यह अर्जित किया जाता है, अतः इसे शिक्षण या अनुभवों द्वारा बढ़ाया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति ट्रेनिंग पाकर सिंगर बन सकता है। तो एस फैक्टर क्या है? जो हम शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा सीखते हैं वो क्या है? एस कारक है। यह कारक अनेक और एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को गाना आता है तो इसके साथ साथ उसे चित्रकारी भी आ सकती है। दोनों का एस फैक्टर कम या ज़्यादा हो सकता है, अर्थात एस फैक्टर परिवर्तनशील है। जैसे एक व्यक्ति को गाना गाना भी आता है, पेंटिंग भी बनाने आती है, तो हो सकता है उसे गाना बहुत अच्छा गाना आता हो लेकिन पेंटिंग थोड़ी कम आती हो, लेकिन आती दोनों चीज़ें होंगी। एस जो है उसमें दोनों के कुछ कुछ गुण होंगे। विभिन्न एस कारकों का संबंध विभिन्न कुशल कार्यों से हो सकता है। जो एस कारक होते हैं वो विभिन्न कुशल कार्यों में उनका संबंध हो सकता है। एक कारक विभिन्न व्यक्ति में विभिन्न और अलग अलग मात्रा में होते हैं। जो कारक होते हैं, किसी में कोई विशेषता होना, किसी में कोई विशेषता होना, एक व्यक्ति में भी अलग अलग हो सकती है और विभिन्न व्यक्तियों में भी अलग अलग मात्रा में होती है। व्यक्ति में जिस विषय के लिए एस फैक्टर होता है उससे संबंधित कुशलता में वह विशेष सफलता प्राप्त करता है। स्पेसिफिक गुण जिसमें होता है, जैसे किसी को गाना अच्छा गाना आता है तो उस क्षेत्र में उसको विशेष सफलता मिलेगी। जैसे कि गाने में किसी के पास जी के साथ साथ एस फैक्टर हो। नेक्स्ट है, एस कारक का स्थानांतरण एक विषय से दूसरे विषय में नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं कि जिसे गाना गाना आता हो उसे पेंटिंग भी अच्छी आती हो।
इससे स्पष्ट है कि किसी विशेष या कला को सीखने के लिए दोनों कारकों का होना अनिवार्य है। जी फैक्टर का भी होना जरूरी है और क्या है, एस फैक्टर होना भी आवश्यक है। थर्ड है त्रिकारक सिद्धांत। ये भी जो 3 फैक्टर थ्योरी है ये 1911 में किसने दी, स्पीयरमैन ने ही दी। स्पीयरमैन ने अपने द्विकारक सिद्धांत में संशोधन करते हुए एक कारक और जोड़कर बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तीसरा कारक को उन्होंने समूह कारक कहा। जो थर्ड कारक था उसको क्या कहा, पहले दूसरे को क्या कहा था, जी फैक्टर और एस फैक्टर, और ये जो थर्ड है उसको क्या कहा, समूह कारक कहा। उन्होंने इस कारक में ऐसी योग्यताओं को स्थान दिया जो सामान्य योग्यता, जो जनरल योग्यता थी जी फैक्टर से श्रेष्ठ, और विशिष्ट योग्यता एस फैक्टर से निम्न होने के कारण उनके मध्य का स्थान रखती थी। जो समूह कारक थे, विशेषताएं थी, योग्यताएं थी, वो क्या थी, जी फैक्टर से अधिक अच्छी थी और जो एस फैक्टर थे उससे थोड़ी निम्न प्रकार की थी। समूह कारक विभिन्न विशिष्ट कारकों तथा सामान्य कारक के मिश्रण से अपना समूह बनाते हैं। ये जो समूह कारक होता है वो कैसे समूह बनाता है, कुछ विशिष्ट कारकों के गुण ले लेता है और कुछ सामान्य कारकों के गुण ले लेता है और उसके बाद वो समूह कारक बन जाता है। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत की आलोचना की थी और क्या दिया था, बहुकारक सिद्धांत। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।